दिल्ली में चौथी बार सरकार ये केजरीवाल ही बनाएगा। दूसरी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी तो फिर चलेगी 8 सीट पे 10 सीट पे, इससे आगे नहीं। चौथी बार सीएम बने। अरे जनता इसकी करतूत को समझ चुका है, कितना बड़ा बेवकूफ है ये हुए राहुल गांधी हुए, ये दोनों बेवकूफ है। यही बेवकूफ है। ये देखो, ये थैले लेके जो कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये थैला विकास नहीं है। ये बांग्लादेशी चुप रहा, पहले तू बोला मैं बोला साले बहुत पहले हो जाएगा अभी। जैसे केजरीवाल जिसे उल्टा सीधा बोलता ना, वैसे इनके समर्थक भी उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये फ्री की रेवड़ी एक दाग लग चुका है। ये जनता नहीं चाहती फ्री की रेवड़ी, जो जनता चाहती है काम। समझ रहे, ये कुछ ऐसे टुकड़े गैंग है जो ये दिल्ली को पूरा दम गंदा कर रखा है। वो जोकर जो जेल में रह के आया अभी, इसके पार्ट भी था, एक तरी पार्ट भी है दिल्ली के अंदर में, 10 साल से बैठा हुआ है। इसके 8 मंत्री भी जेल के अंदर छूट के आए। इसके मंत्री भी जेल से छूट के आए, सारे दागदार। ये 7 सीट हराया भी बीजेपी वालों भी देखना है, फिर से जेल जाएंगे। तो आने वाले समय में अगर अपने बाल बच्चों को बेवड़ा नहीं बनाना चाहते, नशेड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ही चुनिए, क्योंकि मोदी सरकार ही एक ऐसा है जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बोलने से कुछ थोड़ी होगा। नाली का पानी किसको चाहिए? वो तो नाली का पानी सप्लाई में दे रहे हैं, नाली का पानी रसोई घर में चला जा रहा है, उससे खाना बन रहा है, आदमी डेंगू मलेरिया भिन्न प्रकार के बीमारी से मर रहे हैं लोग। नकली दवाई मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है, तो और इनको नकार चुकी है जनता। देखिए, कभी भी अयोग्य आदमी को ना कुर्सी नहीं देना चाहिए। शंकर भगवान देखिए तपस्या किया था, शंकर भगवान का भस्मासुर बहुत तपस्या किया, हजारों वर्ष तपस्या कर करके उनको प्रसन्न कर दिया। शंकर भगवान उसको पहचानने नहीं सके अयोग्य व्यक्ति है, वो आँख मूंद करके उसको जो है वरदान दे दिए। अब जब वरदान दे दिए तब भस्मासुर बोलता है, प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, आप ही को जलाएंगे। तो ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति जो होता है ना, उसको पहचानिए देशवासियों। जो अयोग्य व्यक्ति है उसको जो कान पकड़ के देश से बाहर फेंक दीजिए, उसको कभी भी मत जिताइए, वोट मत दीजिए उसको। अगर पावर दीजिएगा आप ही को जला देगा। ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद अकरम। क्या कहेंगे सर, अरविंद केजरीवाल हैं, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे जनता है वो दोबारा से हमें सीएम की कुर्सी पे बिठाएगी क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है अगला दावेदार कौन है सीएम पद का दिल्ली का? केजरीवाल। चौथी बार केजरीवाल, किस आधार पे? काम के मुद्दे पे। एक मिनट बीच में आप नहीं बोल सकते। मोहल्ला की लिंक देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए। सबसे पहली बात रही कि बीजेपी की भी सरकार 25 साल पीछे थी। मैं आपको कहा वो कौन सा काम किया था, वो भी 5 साल सही से सरकार नहीं चला पाई थी उसने। 5 साल में 3 सीएम बदली हुई थी, लास्ट में मास्टर खुराना था। तो ये सोचते हैं कि केजरीवाल ले लिए, वो क्या नाम कुछ नहीं कहा। सब कितना भी नेता है केजरीवाल का चेला है। इसलिए क्या कहता है कि दिल्ली में बस फ्री, पानी फ्री, ये फ्री हो। अभी जब बीजेपी कर रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर में हर मोहम्मदन को 2 सिलेंडर ईद पे बकरीद पे, और अभी बम्बे में कई लॉन्चमेंट किए हैं, हर मौलाना को 2 डबल तनख्वाह, बस फ्री। तो क्या चेले किसके हैं? केजरीवाल के चेले हैं। हाँ, केजरीवाल के चेले सिर्फ मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आपको लगता है? कहाँ मुसलमान? इससे पहले तो बीजेपी मुसलमान को टिकट भी नहीं देता था। जम्मू कश्मीर में 4 सीट क्यों दिया? चार मोहम्मदन को टिकट कि हमारी सीट बढ़ेगी। इससे पहले तो आज तक किसी भी विधानसभा लोकसभा किसी देखो आप मुसलमान को तो कभी टिकट नहीं देता था बीजेपी। इस दफा क्यों दिया बीजेपी? सर का कहना है कि मुसलमानों को आगे लेके आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, वो मुसलमानों के साथ एकदम बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको बराबर लेके आ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल, मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में रहता हूं। देखिए, दिल्ली में ऐसे नवाचार है केजरीवाल, दूध फ्री करो, दही फ्री करो। यहाँ पौवा कौन फ्री करता है साहब? मुझे नहीं समझ में आता है। इनका नेशनल एंथम है ये पानी और ये बिजली फ्री और दिल्ली दारू पी के साफ। मैं क्या कहूँ, ये केजरीवाल नहीं है, ये बवाल है पूरी तरीके से। इनके ये आए थे, कितना भी कोशिश कर लो, दिल्ली में चौथी बार सरकार ये केजरीवाल ही बनाएगा। दूसरी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी तो फिर चलेगी 8 सीट पे 10 सीट पे, इससे आगे नहीं। चौथी बार सीएम बने। अरे जनता इसकी करतूत को समझ चुका है, कितना बड़ा बेवकूफ है ये हुए राहुल गांधी हुए,
ये दोनों बेवकूफ़ है। यही बेवकूफ है। ये देखो, ये थैले लेके जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये थैला विकास नहीं है। ये ओए बांग्लादेशी चुप रहा, पहले तू बोला मैं बोला गया, साले बहुत पेल हो जाएगा अभी। कम बोल। ये ऐसे लोग दिमाग मानसिकता से खराब, इनके देख रहे हो, ये इनकी वाणी सिद्ध नहीं है। जैसे केजरीवाल जैसे उल्टा सीधा बोलता ना, वैसे इनके समर्थक भी उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये फ्री की रेवड़ी एक दाग लग चुका है। ये जनता नहीं चाहती फ्री की रेवड़ी, जो जनता चाहती है काम, समझ रहे। ये कुछ ऐसे टुकड़े गैंग है जो ये दिल्ली को पूरा दम गंदा कर रखा है, और ये गंदगी को साफ होना बहुत जरूरी है। अब की केजरीवाल सारे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के चेला है। अरे चेला, वो जोकर जो जेल में रह के आया अभी, इसके पार्ट भी था, एक तरी पार्ट भी है दिल्ली के अंदर में, 10 साल से बैठा हुआ है। इसके 8 मंत्री भी जेल के अंदर छुट के आए। इसके मंत्री भी जेल से छुट के आए, सारे दागदार। ये 7 सीट हराया भी बीजेपी वालों भी, देखना है फिर से जेल जाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के सारे नेता हैं वो जेल से बाहर आ गए, क्या लगता है अब लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, क्या जनता फिर से चौथी बार सीएम बना देगी? चुकी है जनता, सब जान चुकी है। दिल्ली में वही जनता इनका इंतजार कर रही है, जो बाहर से आए हुए, जो कुछ लोग ऐसे हैं आजाद तक के लोग जिनको फ्री का चाहिए, वही जनता बस केजरीवाल कर रही है। जो सही जनता है वो केजरीवाल को नकार रही है। वो ऐसा नेता, ऐसा पागल आदमी नहीं चाहिए। सर, अभी कह के गए हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो मुस्लिमों के साथ एकदम बराबरी का व्यवहार कर रही है, टिकट दे रही है, उनको बराबर लाने की कोशिश कर रही है। बाकी सारी पार्टियां हैं वो उनको पिछड़ा महसूस करवाना चाहती है। मुस्लिम जाएगा, जनवरी में चुनाव है, फरवरी में ये पता लग जाएगा कि जनता किसको चाह रही है। 100 के 100 पूरे वोट है बीजेपी के, ये समझ लीजिए आप दिमाग से। स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे कर दिए अरविंद केजरीवाल कर दिए, उसकी आड़ में वो जो अच्छा कुछ नहीं किया। यही सब कह के भ्रष्टाचारी के रूप में कितने उनके नेता अंदर हैं, और वो ये दुकान चला रहे हैं, पार्टी नहीं चला रहे, ये भ्रष्टाचार की दुकान चला रही है। नेता बाहर आ गए हैं। हाँ, तो सारे चोर बेईमान थे, अब ये जमानत पे बाहर है, फिर भी अंदर जाएंगे इसमें फिर जिनके नेता अंदर जाएंगे। और क्या बाजी बोल के गए अभी सर, चौथी बार सीएम बनेंगे वो भी अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। ढक्कन जो है ना, भेद इनका खुल गया है। रामायण में श्री राम प्रभु बोले हैं, उग्रही अंत न होई निवाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। तो समय आने पर जो है ना सबका भेद खुल जाएगा, समय आने पर सबका भेद खुल जाएगा। तो वैसे ही इनका भेद खुल चुका है, इनका भेद खुल चुका है। और ये जो है बरगलाने वाले झूठे लोग हैं, ठग लोग हैं, ठग नहीं बोल सकते, महाठग है ये। आँख में धूर्तता से इतना धूर्त है, आँख में आँख डाल करके झूठ बोल करके आपका बहुमूल्य वोट ले लेंगे, और आपको जो है ना मुर्गी की तरह नचाएंगे 5 साल तक। तो इनका बातों में ना आए जनता, देशवासी, ये ठग लोग हैं। आपका पॉकेट से बहुमूल्य वोट ले लेंगे, आपको बरगला करके, और आपको धोखा में रखेंगे, और दिल्ली जो है माइनस में चला जाएगा। देखिए हर दिल्ली पूरा चारों तरफ देखिए कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर अपने बाल बच्चों को बेवड़ा नहीं बनाना चाहते, नशेड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ही चुनिए, क्योंकि मोदी सरकार ही एक ऐसा है जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता हैं वो अब जेल से बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है, कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक आधार पर जिस तरह से जेल में डाला गया था, अब जनता है वो आने वाले इलेक्शन में इसका और अच्छे से जवाब देने वाली है। देखिए, चोरी करिएगा तो आपको जो है ना आरती नहीं उतारेगा सिस्टम। भारत का जो संवैधानिक सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, आप चोरी डकैती करिएगा, यहाँ का आवाम का पॉकेट काटिएगा, तो आपको न्याय व्यवस्था जो है ना आरती नहीं उतारेगा, आपको जेल में डालेगा ही डालेगा, कार्रवाई तो करेगा ही। तो वैसे ही अगर आप संवैधानिक पद पर बैठ करके चोरी करिएगा, जनता को लूटिएगा, तो जनता जो है ना आपका कान पकड़कर देश से बाहर भी फेंकने जानती है, ये बात जान लीजिए। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे सर, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाला सीएम है वो हमको बनाइए, चौथी बार हमें सीएम बनाइए। अतिशी जी भी है, वो भी सीएम के पद पे होते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार वोट मांग रही है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, कर रही है ये केजरीवाल ही है जो कह रहे थे कि 2014 में कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, अखिलेश चोर है, जाके इनके गोद में बैठ गए। राहुल, ये केजरीवाल चोर नहीं डाकू है, इनको तो चोर बोल रहे थे। यही केजरीवाल है जो कहते थे यमुना साफ कर दूंगा जी, प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी। जो
हल्की सी भी बारिश आ जाती है, आप देख ही लेते हो कि यूरोप की सड़कें कैसी होती है। और तो और ये कहते थे मतलब कि नए नए इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मैं कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दारू में कमीशन खा रहा हूँ मैं। किसके लिए? दिल्ली को ब्यूरो के लिए। इनका मैं क्या कहूँ, ये नवाचार इन्वेशन मंत्री है भैया, इनका दिमाग तो नासा के वैज्ञानिक भी नहीं पढ़ पाए। करेक्ट। दिल्ली सिर्फ ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए फ्री बसें दिए, फ्री बिजली दिया है, फ्री पानी दिए, बाकी भारत में किसी राज्य में ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फ्री के बारे में क्या कहूँ, मतलब कि पानी तो आता नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ पानी नहीं आता है। आप क्या नहीं आता? ये नहीं आता, जीटीबी नगर में नहीं आता है। और दूसरी बात कि बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, 200 जो यूनिट आता है वो भाई जो मिडिल क्लास है वो भरता है। और देखिए, मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, राजनीति कीजिए, अच्छी राजनीति कीजिए, स्पष्ट राजनीति कीजिए, गंदी राजनीति मत कीजिए। देखिए, दूध फ्री करिए, दही फ्री करिए, दारू कौन फ्री करता है साहब, मुझे नहीं समझ में आता। ये महिलाओं के लिए वो ठेके, पिंक ठेके खुलवाने वाले थे केजरीवाल। ये ऐसे नवाचार इनोवेशन मंत्री है। मैं क्या कहूँ, वो कहते हैं कि ये चौथी पास राजा, ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए भाई। ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो वो भी घोटाला करेगा, पौवा घोटाला। हमको तो कम पढ़ाई लिखा चाहिए साहब, यही ठीक है। ये चौथी पास राजा, ये मानता हूँ मनमोहन सिंह IMF में काम कर चुके, गवर्नर रह चुके, PM भी थे, टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हैं। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा राजा चाहिए। वो IIT होता था, ये भी पौवा घोटाला करते थे, कम पढ़ा लिखा है, सही है। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल विकासपुरी में भी जनता के बीच में थे, उस दौरान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगे और अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश भी रची गई। इसको लेके अतिशी जी ने कहा कि ये बीजेपी सब करवा रही है और पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कैसे कि ईडी का समन 1 से 2 बार जाता है, लोग चले जाते हैं। इनके पास मुझे अभी ये डेटा पता नहीं है, 7 या 8 समन गए थे। मतलब कि मैं ये केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, ये मैं शुरू से ही कहना चाहता हूँ, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं केजरीवाल, और कुछ नहीं, बस।